दोस्तों, रोज रोज की तरह आज भी मैं तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा था। मुझे पता नहीं था इन दिनों हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या थी, लेकिन मछली पकड़कर बेचने का काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। वैसे तो पापा भी मुझे मछली पकड़ने के काम करने से दूर रखता है, ताकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं और खुद का अपना काम कर सकूं। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहा। हालांकि हमारे शहर में मेरी एक दुकान भी थी, जहां मेरा धंधा काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में मछली पकड़ने के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्नेह था। एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी आई जिसने मेरे कई सारे रातों को ख़राब कर दिया। कभी हमारा मनोरंजन हमारे लिए इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। एक रात जब मैं बहुत ही जल्दी उठकर मछली पकड़ने के लिए अपने घर से रवाना हो गया, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, और उन दिनों ये भी पता नहीं चल पाता कि इस समय क्या टाइम हो रहा है। बिना टाइम को देखे और बिना अंधेरे को जाने मैं अपने घर से बाहर निकल गया। उस दिन मेरे किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वरना मेरी मम्मी मुझे कभी भी उठकर आवाज़ दे देती। मेरे मम्मी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो बुढ़ापे में इतनी जल्दी कुछ सुन नहीं पाते थे, जिस वजह से जब मैंने दरवाज़ा खोला तब भी किसी को आवाज़ तक नहीं आई। फिर मैं अपने घर से बाहर निकल गया और तालाब की तरफ चल पड़ा, क्योंकि दिन भर में मुझे अपनी दुकान का सारा काम संभालना था। और उसके बाद मैं हाथ में लकड़ी लिए तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब की दूरी मेरे घर से शायद 1 किलोमीटर की थी, और मैं काफ़ी जल्दी कदम पटकते हुए तालाब की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद तालाब के पास पहुंच गया। जब मैं तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी पहले से था। अंधेरा होने की वजह से मैंने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस तालाब के पास जाकर मैं मछली पकड़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, लेकिन मैं काफ़ी देर तक उस तालाब के बगल में बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा था। बहुत ही सारी देर होने के बाद मुझे एक भी मछली अपने फंदे में फंसते नजर नहीं आई, और ये देखकर मैं पूरी तरह से शौक था, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी देर बैठने के बाद भी मेरे फंदे पर कोई मछली न फंस सके। वक्त गुजरता गया और तकरीबन आधा घंटा बीत गया, और अभी भी सब कुछ नॉर्मली था कि तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे शर्ट को ऊपर से उठा दिया और मेरे कमर पर हाथ रगड़ने लगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक से किसी ने मुझे जोर का धक्का मार दिया, और मैं सीधा तालाब के अंदर गिर गया। तालाब की पानी बहुत ही ज़्यादा ठंड था। मेरे दांत आपस में टकराने लगे, लेकिन मैं उस तालाब के अंदर तड़पता रहा। खैर, किसी तरह मैं बाहर निकला, और बाहर आने के बाद जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे बस अभी अभी एक जोरदार धक्का लगा था। उससे पहले तो मेरा बदन एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह पर टिका हुआ था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकल गया हूँ। वो तो अच्छा था कि मेरे हाथ में पेड़ की एक चढ़ गई, वरना मैं इस गहराई पानी में अब तक डूब चुका होता। अभी मैं उस तालाब से बाहर निकला ही था कि तभी मेरी नज़र सफ़ेद शर्ट पहने उस आदमी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो तालाब के बीचों बीच तैरता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। उस आदमी को छटपटा देख मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी भी उस पानी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है, और तभी मैं भागा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन तब तक वो आदमी पानी की गहराई में डूब चुका था। उसकी सांसें अब बंद हो चुकी थी, शायद वो मरने वाला था। कुछ देर के बाद मुझे उस आदमी की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरता नजर आया। एक इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता देख मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं एक पल के लिए वहाँ पर नहीं थमा और सड़क पर पहुँच गया। मेरे घर से लेकर तालाब के बीच एक बहुत ही अच्छी सी सड़क बनी हुई थी, जिसके ऊपर से छोटी मोटी कारें गुजरती थी। मैं किस्मत वाला था कि मेरी नज़र एक बाइक वाले आदमी पर पड़ी। मैंने उस आदमी के सामने अपना हाथ दिखाया कि वो आदमी बाइक रोक सके, और उस आदमी ने मेरी सहायता करने से इनकार नहीं किया। उसने तुरंत ही बाइक रोक दिया। ये देखकर मुझे थोड़ा राहत मिली, और मैं बाइक पर बैठ गया, ये बिना कुछ सोचे समझे कि वो कौन है
और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाइक पर बैठने के बाद कुछ देर तक तो मैं उस आदमी से बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन फिर जैसे ही बाइक की स्पीड बढ़ने लगी तो मैं हवा के कारण ना ही तो उसकी बातों को सुन पाया और ना ही उस आदमी के सामने किसी बात का वर्णन कर सकूं। बाइक बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। आसपास में पड़े कंकड़ पत्थर भी बाइक से कराकर होकर इधर उधर कर रहे थे। कुछ देर तक तो बाइक ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर जैसे बाइक का ब्रेक लगा तो मैंने देखा कि हम किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर लंबे लंबे खंभे बने हुए थे और उनके ऊपर तार थे। किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आ रहे थे। एक अजीब सा स्थान जिसके गहराई में काले रंग का कुछ नजर आ रहा था। शायद वो काला काला धुआं था और उस धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आग जलाकर वहां पर बैठा हो। मेरी आग उस कब्रिस्तान जैसी जगह को देखकर अचंभित हो चुकी थी और फिर मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो बाइक वाला आदमी वहां से गायब हो गया था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं पूरी तरह से हैरान हो रहा था। एक इतनी बड़ी सी बाइक के साथ इस तरह आदमी का गायब हो जाना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैं गुस्से में इधर उधर भटकते हुए उस कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच गया और मुझे पता नहीं चला अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था मानो आज सुबह ही नहीं होगी। शायद मैं रात के 1 बजे के आसपास ही अपने बिस्तर से उठ गया था, क्योंकि शाम को मैं बहुत ही जल्दी सो गया था। एक तो नींद भी नहीं आ रही थी और ऊपर से मुझे लगा कि मुझे जल्दी से तालाब के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि बाद में मुझे अपने दुकान के लिए भी निकलना होगा। अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में मैं किस जगह पर आ गया था इससे मैं खुद भी अनजान था। पहले तो मैं वहाँ पर आसपास किसी इंसान के होने की उम्मीद जताने लगा, लेकिन मुझे ना ही तो दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई भी परिंदा जो वह अपने पर मार सके। समय बीतता जा रहा था और मुश्किल के पहाड़ में बढ़ते जा रहा था। इसी बीच मुझे कब्रिस्तान के अंदर से पत्थर खिसकने की आवाज़ आई। फिर उस कब्रिस्तान में दक्षिण दिशा की तरफ देखने लगा। इस डरा देने वाली आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से पीछे पलट गया और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ कोई भी नहीं था और एक बार फिर मैं सर से लेकर पाँव तक पूरा कांप उठा, क्योंकि मैंने देखा कि कोई मेरे करीब से इतना तेज गति से गुजर जा रहा था मानो वो हवा को भी काट सकता है। उसकी गति का कोई जवाब नहीं था। घूम फिर कर बात उसी जगह पर आ गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ना ही तो मैंने इस स्थान के बारे में पहले कभी जानता था और ना ही मैंने पहले कभी भी इस जगह को देखा था, जहां मुझे लगा था कि जैसे मैं इस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा था तो वैसे ही बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा तो पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य दीवार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं धक्का खाकर पीछे गिर पड़ता। एक बार तो मेरे साथ में बहुत ही भारी चोट आई थी जिसे मैं सहन नहीं पाया और काफ़ी देर तक सर में बहुत ही जोर का दर्द होता रहा। दोस्तों, ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह होती है, पता नहीं चलता कि साल कब बिखर जाएगी। उस भयानक माहौल में भी अपने आप को संभलने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था। अब अचानक से एक आदमी कब्रिस्तान की कब्र से बाहर निकलने लगा, जिसका पूरा का पूरा बदन मिट्टी से सना हुआ था और मैं उस आदमी के भयानक सा बदन को देखकर बैकफुट पर जा चुका था। पहले तालाब पर गिरने वाला वो भयानक हादसा और अब इस कब्रिस्तान का डरावना दृश्य। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो हर किसी को उलझन में डाल दे। मैंने देखा कि जो आदमी मुझे तालाब में मरा पड़ा नजर आ रहा था, सफ़ेद कलर का शर्ट पहनकर वो आदमी उस कब्रिस्तान के अंदर मुझे दिखाई दे रहा था। और कुछ समय की खातिर मेरा दिमाग सटक गया था, क्योंकि मैंने उस आदमी को तालाब के पानी पर तैरता दिखा था। कब्रिस्तान में उस आदमी को देखकर पहले से मैं कुछ सोच विचार करने की हालत में नहीं था और अब तो मैं पूरी तरीके से हैरान था। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे लगा कि मुझे यहाँ से सरपट भागना चाहिए और तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपने घर पर नहीं पहुँचा, तभी मैंने ऐसा ही किया और मैं बहुत ही तेज गति से निकलने की कोशिश करता रहा। लेकिन वो एक अदृश्य दीवार था। पता नहीं क्यों,
लेकिन काफ़ी देर से मुझे रोकते ही जा रहा था। मैं कोशिश करते करते हिम्मत हार गया था और ऊपर से उस कब्रिस्तान के अंदर हैवान की बस्ती निवास करती थी जो मुझे कभी भी ख़त्म कर सकती है। मैं किसी पागल की तरह उस कब्रिस्तान के अंदर भटकता रहा। उस कब्रिस्तान के एक कोने में थक हार कर आराम से बैठ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी को भगवान के हवाले कर दिया था। फिर वो आदमी अचानक मेरे पास आया और पता नहीं क्यों उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने लगा। कब्रिस्तान के अंदर छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे थे जिनके ऊपर से मेरा बदन जख्मी होने लगा। फिर कुछ देर के लिए मेरी आंख बंद हो गई और फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस कच्ची सड़क के बीचों बीच पड़ा था और मेरा बदन से खून निकल रहा था। लेकिन तब तक रात खत्म हो चुकी थी। अंधेरा अपनी चरम छाया से गायब हो चुका था और सुबह का माहौल हो चुका था, यानी कि सूर्य की किरणें धरती पर टिक गई थी। किसी तरह मैं अपने पाँव को संभालते हुए सड़क से उड़ने लगा। तभी कुछ गुजरने वाले आदमियों ने मुझे पास ही में मौजूद एक मेडिकल कार्यालय में पहुंचा दिया जहां पर मेरा इलाज करवाया गया और फिर सही सलामत मैं अपने घर पर पहुंच गया। तकरीबन 1 महीने तक मैं बुखार से तपता रहा और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी कि मैं मौत के मुंह तक पहुंच गया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद मैं कभी भी मछली पकड़ने नहीं जाता हूं और ना ही अब मैं उस तालाब और कब्रिस्तान के अजीब संबंध को जानने की कोशिश की, क्योंकि रात में वहाँ पर प्रेतात्मा डेरा डालकर रहती है जो कभी भी इंसान का विनाश का कारण हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।